बिहार शिक्षक समाचार में हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी सोप का एक विस्तृत और व्यवहारिक विश्लेषण करेंगे। यह दस्तावेज शिक्षकों के प्रशासनिक अधिकारों और विभागीय प्रक्रियाओं को समझने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभाग का यह मत है कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान न होने के कारण शिक्षकों को राज्य मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है और व्यक्तिगत कठिनाई भी होती है। इसी उद्देश्य से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एक सुव्यवस्थित ग्रीवांस मॉड्यूल विकसित किया गया है ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा हो सके। आइए इस व्यवस्था के प्रत्येक बिंदु और उसकी तय समय सीमा को गहराई से समझते हैं ताकि सभी शिक्षक साथी इसका सही लाभ उठा सकें। इस व्यवस्था का सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है लंबित वेतन भुगतान और बकाये की गणना। विभागीय पत्रांक 4413 के अनुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख तक पिछले महीने का वेतन संबंधित शिक्षक के खाते में अंतरित हो जाना चाहिए। यदि किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से निर्धारित तिथि तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आगामी माह की 5 तारीख तक कारण सहित सूची अपने सूचना पट या वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। इसके अतिरिक्त त्वरित निष्पादन के लिए जिला स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे और शिकायत प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के भीतर मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि आवंटन की आवश्यकता होगी तो उसकी अधियाचना भी तुरंत भेजी जाएगी। दूसरा बिंदु है अवकाश की स्वीकृति से संबंधित मामले, चाहे वह मेडिकल लीव हो, अध्ययन अवकाश हो या मातृत्व और पितृत्व अवकाश। इन प्रक्रियाओं को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए विभागीय पत्रांक 1444 के तहत विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ हमारे लिए बिहार सेवा संहिता के नियम 240 घ को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके अनुसार कोई भी सरकारी सेवक अपने पहले 3 वर्षों के सेवा काल में अर्जित अवकाश उपार्जित नहीं करता है। ऐसे सेवकों को प्रत्येक 11 महीने के कर्तव्य के बदले अधिकतम 1 महीने का वेतन रहित असाधारण अवकाश दिया जा सकता है, जो एक समय में अधिकतम 2 महीने तक का हो सकता है। अवकाश से जुड़ी सभी लंबित शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शिकायत प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के भीतर निस्तारित करने का निर्देश है। तीसरा विषय है सेवा संबंधी शुद्धियां। इसमें सर्विस बुक, ई शिक्षा कोष या HRMS पोर्टल पर आपके नाम, जन्मतिथि, विषय, योगदान की अवधि या पदस्थापन के स्थान में होने वाली त्रुटियों का सुधार शामिल है। इसके लिए जिला स्तर पर नामित पदाधिकारी आपके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और विभागीय अभिलेखों का गहन अध्ययन करेंगे और 7 दिनों के भीतर आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करेंगे। जो मामले राज्य या विभाग के स्तर से सुधारे जाने हैं उन्हें तुरंत संबंधित पदाधिकारी को प्रेषित कर दूरभाष से भी अवगत कराया जाएगा। शिक्षकों को स्वयं अपने एम्प्लॉय आईडी से HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके सेल्फ सर्विस मॉड्यूल के अंतर्गत पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट के माध्यम से सही विवरण भरकर आगे भेजना होगा, जो मेकर और अप्रूवर की प्रक्रिया के तहत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा। चौथा बिंदु PM पोषण योजना यानी मिड डे मील से जुड़ी शिकायतों का है। भोजन की गुणवत्ता या आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी 7 दिनों के भीतर भौतिक रूप से विद्यालय का भ्रमण कर जांच करेंगे। जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात वस्तु स्थिति को संक्षिप्त में अंकित करते हुए जांच प्रतिवेदन को आगामी 1 सप्ताह के अंदर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। पांचवा और छठा बिंदु सरकारी योजनाओं और विद्यालयी सुविधाओं से संबंधित है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को किताबें, पोशाक राशि, कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को साइकिल योजना, किशोरी स्वास्थ्य या कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलने में आ रही कठिनाइयों को सर्वप्रथम योजनावार अलग किया जाएगा। इसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या नामित अधिकारी 7 दिनों के भीतर इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार यदि विद्यालय में बेंच, डेस्क, शौचालय, बिजली, पेयजल, स्मार्ट क्लास या भूमि अतिक्रमण जैसी समस्याएं हैं
तो प्राप्त शिकायत की जांच कराकर उपलब्ध आवंटन से सामग्री की आपूर्ति कराई जाएगी। यदि राशि उपलब्ध नहीं है तो बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को इसकी अधियाचना भेजी जाएगी। यह पूरी विभागीय कार्यवाही शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर पोर्टल पर अपलोड की जानी है। 7वां बिंदु भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निवारण का है। विभाग ने इस संबंध में एक स्पष्ट विभाजन रेखा तय की है। यदि शिकायत शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध है तो उसकी जांच स्थानीय स्तर पर न होकर सीधे मुख्यालय स्तर से की जाएगी। वहीं दूसरी ओर यदि शिकायत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, विद्यालयों या शिक्षकों से संबंधित है तो उसकी जांच संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संपादित की जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जांच की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे। 8वां बिंदु अत्यंत संवेदनशील है, जो यौनाचार और उत्पीड़न के संरक्षण से संबंधित है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013, पॉक्सो एक्ट 2012 और बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे मामलों में त्वरित और विधि सम्मत अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी तथा की गई कार्रवाई को पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। 9वां बिंदु शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में है। यदि किसी शिक्षक या गैर शैक्षणिक कर्मी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके निष्पादन के लिए एक विस्तृत समय सीमा दी गई है। संबंधित शिक्षक की सेवा शर्त और संगत नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी शिकायतों की जांच और अपेक्षित कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए अधिकतम 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है और कृत कार्रवाई को पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। साथियों, इस संपूर्ण मानक संचालन प्रक्रिया यानी सोप की मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा विभाग प्रत्येक मंगलवार को एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर रहा है, जिसमें ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लंबित मामलों की जिलावार समीक्षा की जाती है। यदि पूरी नीति का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि कागजी और नीतिगत स्तर पर यह एक अत्यंत सराहनीय और सुव्यवस्थित प्रयास है। वेतन, अवकाश और सेवा सुधार जैसे विषयों के लिए 7 से 15 दिनों की निश्चित समय सीमा तय करना निश्चित रूप से सभी शिक्षकों के हित में है, परंतु इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालय इस निर्धारित समय सीमा का कितनी निष्ठा से अनुपालन करते हैं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना और उसकी ट्रैकिंग होना एक तकनीकी माध्यम है, लेकिन धरातल पर कार्य अधिकारियों और कर्मियों की कार्यशैली से ही संभव होगा। विभाग को चाहिए कि यदि कोई कार्यालय तय समय सीमा के भीतर समस्याओं का निस्तारण नहीं करता है तो उन संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए, तभी इस उत्तम व्यवस्था का वास्तविक और पूर्ण लाभ हमारे शिक्षक समाज को मिल सकेगा। बिहार शिक्षक समाचार के आज के इस विश्लेषणात्मक अंक में बस इतना ही। आशा है इस जानकारी से आपकी समझ और संतुष्ट हुई होगी। इस सोप और अपने जिले की कार्यप्रणाली पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ भी साझा करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार।